संतान प्राप्ति के साथ पुत्र की दीर्घायु के लिए यह व्रत किया जाता है और ये 5 सितंबर को मनाया गया है। इस बार यह पर्व सर्वार्थ सिद्धि योग में पड़ने से बेहद खास है। दिन के समय 7 तरह के अनाज का दान करना उत्तम रहता है। वहीं चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाए। इसकी कथा इस प्रकार है। एक ग्वालिन गर्भवती थी, उसका प्रसव काल नज़दीक था, लेकिन दूध दही खराब न हो जाए इसलिए वह उसको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल षष्ठी थी। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़ दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों को ठग लिया। इस व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े उस बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आ गया। उसने तत्काल प्रायश्चित किया। गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात और उसके कारण खुद को मिली सजा के बारे में सबको बताया। यह सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ग्वालिन जब लौटकर खेत के पास आई, उसने देखा उसका मृत पुत्र खेल रहा है। इसी उद्देश्य से संतान की लंबी आयु निरोगी जीवन की कामना के साथ महिलाएं यह सब व्रत करती हैं। ऐसी मान्यता है कि व्रती महिलाएं इस दिन हल से जोतकर खेत में होने वाले अनाज और सब्जियां नहीं खाती। व्रत में केवल तालाब में पैदा होने वाली वस्तुएं खाई जाती हैं। व्रती महिलाएं दीवार पर छठ माता का चित्र भी बनाती हैं। गणेश माता गौरा की पूजा करती हैं। कुछ परिवारों में महिलाएं जमीन लीपकर घर में छोटा सा तालाब बनाकर उसमें झरबेरी, पलाश और कांसी का पेड़ भी लगाती हैं। हल षष्ठी की कथा सुनती हैं। भगवान बलराम से पुत्रों की दीर्घायु की कामना करती हैं। मान्यता है ऐसा करने से भगवान हलधर उनके पुत्रों को लंबी आयु प्रदान करते हैं। यह व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बलराम जी का शस्त्र हल और मूसल है। इसी कारण बलराम जी को हलधर भी कहते हैं। पूरब के जिलों में इसको ललई छठ भी कहा जाता है। यह व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है।